एक है ये, ठीक है। अब आपकी मान लीजिएगा अगर आपका सर्विस लग गया, नौकरी लग गया, इसके बाद जी होगा क्या भैया? होगा ये नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा। नौकरी लग जाएगा तो बताओ आपके जो दोस्त हैं, आपके जो दोस्त हैं, क्या वो पुराने वाले दोस्त रह जाएंगे? ये पुराने वाले दोस्त मात्र आपको 1 या 2 साल आपको दिखाई देंगे। जब जब आप छुट्टी आएंगे तब तब आपको स्टेशन पर लेने जाएंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ 1-2 साल तक रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपके नए दोस्त बनेंगे, ठीक है। नए दोस्त जितने ही बनेंगे वो सब के सब जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट से, 90% तो इसमें से पुलिस डिपार्टमेंट रहेगा और 10% जो होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में रहेगा, जहाँ जहाँ आप जाएंगे आएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे। इसमें भी, ठीक है ना, इसमें भी लेके कांस्टेबल से लेकर के एसआई, ठीक है, एसआई इंस्पेक्टर से लेकर के डीएसपी, हर इंसान से आपकी बातचीत रहेगी। अगर आपके घर में, मान लीजिए अगर आपके घर में कोई मुकदमा, कोई वाद विवाद हो गया, जहाँ पर आपके एफआईआर लिखने में बहुत टाइम लगता था, आप देख लेना कभी भी, अगर कोई एक व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में है तो उसकी एफआईआर को लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि आप सब कुछ पहले से जानते हैं, ठीक है ना। और जाकर के वर्दी का सम्मान भी होता है। आपको इधर उधर अगर किसी के दिमाग में ये है, दरोगा के मन में, कि मुझे टहलाना है, आपको वो टहला नहीं पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप दिनों रात इस चीज़ से गुजर रहे हैं। आपके यार दोस्ती, आपके इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इतने हो जाएंगे कि एक ही फ़ोन के अंदर एफआईआर तुरंत लिख जाएगा। आपका भी मान सम्मान बनाए रखने के लिए तुरंत एफआईआर लिख जाएगा। तो बताइएगा, जहाँ पर एफआईआर लिखने के लिए सुबह से शाम हो जाती है, कोई वाद विवाद हो गया, वहाँ पर आपकी एक नौकरी आपको भाई साहब पूरे गाँव से अलग कर देगी। और सही बताना, जो आपके माँ बाप को परेशान करता है ना, वो भी 10 बार सोचेगा, बानी यार वैसे तो हमारा ये आमने सामने से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन यार ये हमें कोर्ट कचहरी भी खींच देगा, ठीक है। ऐसे आपके गांव में बहुत लोग होते होंगे, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस सब को थोड़ा ध्यान में रखते हुए भाई आप थोड़ा अच्छे से पढ़ें, ये मौका ना जाने दें। अभी मान लीजिएगा आप यहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर है, मैंने बोला भाई आपको इस जगह जाना है, क्या बोला मैंने? बोला आपको इस जगह जाना है, ठीक है। तो आप आराम से, आपका घर है ये, ठीक है, आपका घर है और ये है आपका दुकान, बस आपको बोलना है भाई दुकान तक चलना है, तो आप आराम से चले जाएंगे ना। अगर मैंने आपसे बोला कि भाई दुकान से फिर आपसे एक और पॉइंट दे दिया, भाई बस थोड़ा सा यहाँ पर बस स्टैंड तक जाना है, बस बस स्टैंड तक जाना है, तो आराम से बस स्टैंड तक आप चले गए। अब थोड़ा आपने बोल दिया कि भाई बस आपको जो है रेलवे स्टेशन जाना है यार, थोड़ा काम है, ठीक है भाई आ रहा है, तो आप आराम से यहाँ तक चले जाएंगे, येस और नो। लेकिन अब देखिएगा, आपके घर से रेलवे स्टेशन की जो दूरी है वो कितना है बताइएगा? 20 किलोमीटर दूरी है। कितना है जी? 20 किलोमीटर दूरी है। अगर आपको पहले ही मैंने बता दिया कि भैया 20 किलोमीटर आपको जाना है, तो मैं बता रहा हूँ आप नहीं जाएंगे, आप मना कर देंगे, भाई 20 किलोमीटर भाई मैं क्यों जाऊँ यार, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आप डायरेक्टली अगर आपको बड़ा टारगेट आपको सामने दिखा दिया और बोल दिया, तो आधों की हिम्मत तो वहीं टूट जाएगी। लेकिन मैंने क्या किया कि आपको धीरे धीरे, मैंने आपको धीरे धीरे यहाँ 5 कर दिया, यहाँ 5 कर दिया, यहाँ 10 कर दिया, आराम से आपको यहाँ तक पहुँचा दिया और बिना टेंशन के। तो सीधी सी बात है कि जब भी कभी हम अपने अचीवमेंट को प्राप्त करते हैं तो वो एक टारगेट में जो है डिवाइड होना चाहिए, तभी बोलते हैं अपने टारगेट बनाओ। टारगेट का मतलब होता है छोटा छोटा पैकेज, और हमारा ये जो लास्ट है ना, इसे बोलते हैं एम। क्या बोलते हैं इसे? एम। और छोटे छोटे जो लक्ष्य होते हैं, इन्हीं को प्राप्त करके हम टारगेट एम तक पहुँचते हैं। तो भाई याद रखना कि आपको, इसीलिए मैंने अब तक आपको बोलता रहा कि भाई आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन ये भी एक सत्यता है कि जिस विद्यार्थी ने, कोई भी सिलेक्टेड हो, अगर उसका कहना नहीं माना, ठीक है, तो आप ये भूल जाइएगा कि आपका चयन हो जाएगा। पढ़ते रहिए, देखिए आज भी पढ़ रहे हैं, कल भी पढ़ेंगे, आज भी लाखों ने फॉर्म भरा, अगली बार जब भी आएगा तब भी लाखों को फॉर्म भरेंगे, ठीक है। आप नहीं होंगे, आप बच्चे पैदा कर लेंगे, लेकिन आपके आने वाले और जो साथी हैं वो भी जो है पढ़ाई करते रहेंगे। और हम जो है आज भी यहीं पर आपको इसी तरह से समझा रहे हैं, आने वाले 10 साल के बाद में भी आपको ऐसे ही समझाते रहेंगे। लेकिन फ़र्क ये रहेगा कि अगर भाई आपने इस जो एक 60,244 की जगह पर 60,243 बोलने का लक्ष्य ये है कि भाई एक सीट आपका पहले से ही मैंने कम कर दिया है, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि आपका पूरा सम्मान दिया जा रहा है। वैसे ही आप अपनी पढ़ाई को सम्मान दीजिएगा, समय मिल रहा है तब डायरेक्टली पढ़िएगा। इतना आसान नहीं है मेरे बाबू जितना आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 60,244 में से लाखों विद्यार्थी ऐसे होंगे जो रात और दिन पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बताइए 50 लाख क्या है? सोचिए, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ भीड़ है, ठीक है, ये रियल हम आपको बता रहे हैं, वो सिर्फ भीड़ है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर एक पढ़ने वाला विद्यार्थी ये सोच रहा है कि 50 लाख फॉर्म भरे गए और बाप रे बाप क्या होगा, मैं रियल बता रहा हूँ भाई, पढ़ने वालों की संख्या हज़ारों में होती है, ठीक है, पढ़ने वालों की संख्या हज़ारों में होती है और फॉर्म भरने वालों की संख्या लाखों में होती है।
तो फॉर्म भरने वालों से आप होड़ मत करिए, पढ़ाई वालों के साथ में होड़ करिएगा, ठीक है। और मैंने आपको हमेशा आपको एक टारगेट दे रखा है कि भाई एक कम से कम 200 नंबर, मतलब 200 नंबर का टारगेट आप बना के चलिएगा। 200 नंबर का टारगेट वही प्राप्त कर सकता है, रियलिटी है ये, रियलिटी है। आपके अगर 220 230 आ रहे हैं तो आप 200 को वैल्यू नहीं देंगे, और जिसका 180 आ रहा है वो 200 को एकदम सिर माथे लगा लेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। आपका 200 250 बन रहा है, आप 200 को वैल्यू नहीं देंगे, सर आप गलत बात बोल रहे हैं। जिसका 170 160 185 आ रहा है वो 200 को बहुत सिर माथे लगा लेगा। तो वैसे डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि भाई 200 तो कम से कम रहना चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो में अलग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, ये सिर्फ आपको ये बताने का था कि समय बहुत कम है, मई खत्म होने वाला है, जून चालू होने वाला है, जुलाई में आपका पेपर संभवतः हो जाएगा। तो आप सिर्फ 2 महीने के अंदर कोई तैयारी कर सकते हैं। भाई नहीं कर सकते, मैं लिखित में स्टंप पे गारंटी दे सकता हूँ यार, सही बता रहे हैं। जब रात और दिन पढ़ करके उतना स्कोर हम नहीं कर पाए, लेकिन पेपर एग्जाम क्वालिफाई हुआ, आपको रियल बता रहे हैं। अगर जेल वार्डर जैसा पेपर अगर आपका आ गया, ठीक है, तो आप ये सपने भूल जाना कि 230 और 240 नंबर आ जाएंगे। ये मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, अपनी कोई बड़ाई नहीं मार रहा, मेरा कोई हाई फाई नंबर नहीं है, लेकिन ये भी बात सही है कि जेल वार्डर को छोड़ करके जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट, जितना भी जो भी पेपर किसी ने करवाया वो सब लगाया ना, तो मेरा आराम से 220 और 240 नंबर आते थे। लेकिन वहीं जब जेल वार्डर का पेपर हुआ तो भाई सही बता रहे, हिंदी में मैथ में मेरा हाथ तंग था, हिंदी के अंदर इतना बेहतरीन स्कोर था मेरा कि 37 में से 37 प्राप्त करता था मैं, ठीक है। चाहे वो रचनाएं हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। व्याकरण तो एकदम 2 घंटे के अंदर हम यार पूरी व्याकरण को जो है रिवीजन करके अपनी, ठीक, अपने सहपाठियों को सुना देते थे कि देखो सुनो जी हम क्या है, पूरा पूरा हिंदी A to Z। इसलिए हिंदी पर हमारा GK GS से भी बड़ा टॉप ब्रांड है। अभी आपको GK GS का क्लासेस दिया है, हिंदी का आपने बोल दिया है, बिल्कुल क्लासेस तैयार है, अगला वीडियो आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। लेकिन हिंदी के लिए भी मैं आपको 10 वीडियोस आपको दे दूंगा, और 10 वीडियोस का मतलब प्रयास करूंगा मैं 1000 नहीं 2000 क्वेश्चंस आपको दे दूं। तो एग्जाम से पहले आप भाई थोड़ा पढ़िएगा, ठीक है। नौकरी का मजा लेना है, देखो नौकरी लग जाएगा ना तो आपका दिनचर्या बदल जाएगा, ठीक है। आपका जो बोझ है आपके माँ बाप के ऊपर वो सब हट जाएगा। तो आपका नौकरी लगना मेरे बाबू बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और नहीं तो आप तैयारी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, ठीक है। आज भी आप साइकिल से कोचिंग जा रहे हैं, कल भी आप जाएंगे। नौकरी लगने के बाद में आप देख लेना सीधे एकदम, भाई साहब पहले तो 2 व्हीलर आएगा, 2 व्हीलर में अच्छा मॉडल आएगा, उसके बाद में डायरेक्टली 4 व्हीलर आ जाएगा। येस और नो। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको चलो बता रहा हूँ आज मैं आपको, जिनको वीडियो नहीं देखना वो चले जाएगा सीधे एकदम, नो टेंशन, वो आगे बढ़ जाएगा। ये उनके लिए जो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है, जॉब को लेकर के। देखिएगा तो आप जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस एग्जाम के लिए 60,243 के लिए, ठीक है, उसके लिए बेसिकली GK GS का जो पोर्शन अब तक मैंने करा दिया है उसी पर आपको थोड़ा सा ध्यान आपको मैं केंद्रित करना चाहूँगा। आपको मैंने ऑलरेडी 10 वीडियोज़ जो वो करवा दिए। अब 10 वीडियोज़ करवा दिए तो उनके अंदर होने वाला क्या है, 10 वीडियोज़ के अंदर देखो हर वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन थे। 10 वीडियोज़ का मतलब 100 क्वेश्चन तो सीधे सीधे इधर से हो गए। साथ ही में आपको पता होगा कि एक एक क्वेश्चंस के अंदर 25 से 30 क्वेश्चंस मैं अलग से करवाता था। तो ऐसे करके आप देख पाएंगे कि ओवरऑल आपको 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको उन 10 वीडियोस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यूपीपी री एग्जाम के नाम से वो प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। उन 10 वीडियोस को आप लगाइएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको अलग से मेहनत नहीं करना है। आप पेन और कॉपी लगाकर रख करके बहुत सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेंगी जिनको आपको नोट करना है। बाकी अलावा आपको 100 क्वेश्चंस पूरा पैकेज मिल जाएगा, मतलब 10 वीडियो का। उन 100 क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा कितना आप स्कोर प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा काम आपको ज़रूर करना है। जो भी विद्यार्थी थोड़ा भी अगर इंटरेस्टेड है कि देखिएगा इस बार जो है यार हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में एक सरकारी नौकरी अगर एक है ना आए, तो सीधी सी बात है कि भाई आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं और बस हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो जो रात और दिन 24 घंटे पढ़ रहा है घर पर, लाइब्रेरी में जहाँ जगह मिल रहा है वहीं पढ़ रहा है, बताओ फिर ऐसे तो वो रह ही जाएगा, ठीक है ना। अगर 2 घंटे वाले का नौकरी लग गया तो जो 24 घंटे पढ़ाई कर रहा है, जो 18 घंटे 15 घंटे जो रात और दिन जो पढ़ाई कर रहा है, इसका पूरा मोटिव ही पढ़ाई करना है, नौकरी लेना है, बताओ फिर वो तो कहीं रहेगा नहीं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जो पढ़ाई करने वाला है नौकरी उसको मिलना चाहिए, ना कि 1-2 फर्जी विद्यार्थी को मिलना चाहिए। तो आप ये सपना एकदम दिमाग से ये फ्रेम देखिएगा। हम आपको नहीं चाहते कभी भी कि आप डिमोटिवेट रहें, हम आपको हमेशा ये चाहते हैं आपको मोटिवेट रखें। लेकिन मोटिवेट रखने का भी एक कहते हैं ना, एक उम्मीद में रखने का भी एक लिमिट टाइम होता है।
जब भी कभी समय आ जाता है पेपर का तो स्वाभाविक है कि आपको फिर वहाँ पर रिजल्ट देना होता है। आप फिर प्रेरित होकर के मोटिवेशन लेकर के वहाँ से काम नहीं चलने वाला है। आपको उन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा भाई। सरकारी नौकरी ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। इस बार जिसने मौका छोड़ दिया वो ये भूल जाना कि यूपी पुलिस का वर्दी दोबारा मिल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो एक तो जो है वो उनका एज जो है एकदम निकल जाएगा, और नहीं भी निकलेगा तो इतना समय हो जाएगा कि अगर आपने पढ़ाई स्वाभाविक सी बातें छोड़ दिया तो फिर बीच में गैप बहुत हो जाएगा जिसे आप कवर नहीं कर पाएंगे। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिएगा। नौकरी लेना इतना आसान नहीं है जितना हम बता देते हैं, ठीक है। ले मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और मैंने आपको बोल दिया है 10 वीडियोस जो जीके जीएस का मैंने कराया उनको आप देख लेना, 1000 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। हिंदी के लिए मैं प्रयास करूंगा 2 से 3000 क्वेश्चन तैयार कराने के लिए। वो वीडियोस आती रहेंगी, उनको आप सपोर्ट देते रहेंगे तो बहुत तगड़ा क्लासेस चला देंगे। चलिए अपना आप ध्यान रखिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। थैंक